अब ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ हमारा युद्ध होने वाला है और इतने सारे फाइटर जेट्स जाने वाले हैं? तो स्वाभाविक रूप से ये इन्वेस्टमेंट, डेड इन्वेस्टमेंट अभी के लिए है, एक बात। दूसरी बात, अमेरिकन हथियार के लिए प्रॉब्लम यह था, जो सोवियत यूनियन के टाइम से था, इसलिए भारत सोवियत यूनियन से खरीदता था। अमेरिकन हथियार आप खरीदते हो तो उसका इस्तेमाल करने से पहले आपको अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा। हाँ, तो ये जो सबसे बड़ी बात है वो बात है कि तो इसका मतलब आप अमेरिकन अलाय होकर ही काम कर सकते हो, अमेरिका के इच्छा के खिलाफ जाकर, विपरीत जाकर, जैसे कि इंदिरा जी ने किया था बांग्लादेश के टाइम में, तो वो आप नहीं कर सकते उन हथियार से। तो ऐसे हथियारों का उपयोग क्या है? एक, इतने बड़े पैमाने पे, जबकि आपके पास डॉलर की कमी है, आपके देश में इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, बेरोजगारी है, शिक्षा की प्रॉब्लम्स है, किसान मर रहा है, यहां पर कारखाने बंद हो रहे हैं, तब आप ये जाके ये क्या कर रहे हो? एक। दूसरा, ट्रम्प ने दूसरी बात कही कि टेरिफ बहुत है तो हम भी टेरिफ लगाएंगे। और मैं बोला कि मैं आरोप नहीं करना चाहता, लेकिन भारत बेचने के लिए बहुत मुश्किल देश है का मतलब सीधा था, वो धमकी दे रहे थे कि आप बेचने के लिए आसान करो अमेरिकन गुड्स, तो हमको टेरिफ कम करो, ताकि फिर डॉलर रूपी का कनेक्शन का पूरा हमने गवा दिया, वो भी मैटर। तीसरी बात तो फिर आई कि उन्होंने कहा तेल हमसे लेंगे, तो हम आज तक ईरान और रशिया से जो तेल लेते हैं वो सस्ता मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है। हालांकि हमें सस्ता नहीं मिलता, वो अडानी, अंबानी और इन लोगों को सस्ता मिलता है, और वो रशिया से लेके, अभी जो रशिया पे सैंक्शन थे तो यूरोप में बेच रहे थे, वो फायदा कमा रहे थे, मोटा मुनाफा कमा रहे थे, वो भी एक स्कैंडल है, लेकिन उस पर हम चर्चा आज नहीं करेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं ये लोगों पे बोझ आएगा, टैक्स बढ़ेंगे, लोगों को महंगाई और बढ़ेगी। और फिर उन्होंने बांग्लादेश की बात जब कही तो उन्होंने, ट्रम्प ने सीधा कहा कि डीप स्टेट, उन्होंने अपने अंदरूनी मामले में इनको पढ़ने नहीं दिया। इनके जो चेले चपाटे गए थे या गोदी मीडिया गया था, उन्होंने पूछा कि डीप स्टेट वगैरह, उनको लगा कि बाइडेन की, जैसे मोदी जी, नेहरू जी की, इंदिरा जी की जो निर्भत्सना करते हैं और गलत बात करते हैं उनके बारे में, वैसे बाइडेन के बारे में भी मोदी जी के सामने ट्रंप ने नहीं किया। जब उनको पूछा डीप स्टेट वाला उनका अंदरूनी मामला है, वो मोदी जी के सामने क्यों बोले? वो बोलेंगे हमारे कोई डीप स्टेट वगैरह नहीं है, 100 साल से इनका डीप स्टेट है, यानी आरएसएस की बात की हो। और कहा बांग्लादेश का मामला इनसे पूछिए। और कई सवाल तो ऐसे है कि जो मोदी जी को पूछे उनको समझ, बात करना नहीं, वो सच बनी, जवाब नहीं दे पा रहे थे, तब ट्रंप उसका जवाब दे रहे थे। और एक बात बताओ, जब अडानी के ऊपर सीधा सवाल पूछा गया तो आप साहब की बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो गांव का मुखिया अचानक उसके सामने एक बच्चा उठ के सवाल पूछता है सीधी तरह से, और एकदम उसका चेहरे पे बदलाव आता है, हाथ मुट्ठियां दबा लेता है, गुस्सा करता है, और उसको समझ में आता है कि मैं गांव में नहीं अमेरिका में हूं, वो वाला चेहरा हो गया। और उनके चेहरे की पूरा जो थोड़ी बहुत रौनक थी वो भी खत्म हो गई। तो स्वाभाविक रूप से वो दिखाई दे रहा था कि जो मैं बात करने आया हूं इसने कैसे पूछा सबके सामने। मैंने अब 23 साल में गुजरात में और 11 साल से हिंदुस्तान में मुझे ऐसे पूछने से किसको पूछने का मौका नहीं दिया। आज यहाँ तो अमेरिका में वो जाते हैं तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, क्योंकि लोकतंत्र का नियम है, आप आए हैं तो आपको करनी पड़ेगी। ये आरएसएस का खासियत है, ये दबंगों के सामने दबते हैं और दुर्बलों को दबाते हैं। ये आरएसएस के हर स्वयंसेवक की खासियत है, ये मोदी जी की भी है। हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो उनकी प्रजा है, ऐसा उनको लगता है, इसलिए उनको दबा रहे हैं, लेकिन वो उनसे दबंग है तो उनके सामने जाके झुके रहे। गोरों के सामने उन्होंने ब्रिटिशों के सामने यही किया। ये पूरे स्वतंत्रता संग्राम में कहीं भी नहीं थे, इसकी वजह यही है। 100 साल मना रहे हैं और बिल्डिंगें बना रहे हैं, लेकिन इनका इतिहास नहीं है, इनके कोई नेता नहीं है, इनके कोई महात्मा नहीं है, इनके पास कोई नहीं है, तत्व फिलोसॉफी नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, नफरत और नफरत, दूसरों को, दुर्बलों को दबाना और सबलों के सामने पूरी तरह से आप उसको झुकने के लिए कहो तो रेंगना शुरू करना, यही इनका काम है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। और ट्रम्प तो व्यापारी है, जो भी है वो व्यापारी तो है ही। उन्होंने वो नस पकड़ी कमजोर कि उन्होंने समझा कि उनके 140 करोड़ लोगों का मार्केट है, तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, और ट्रम्प की साइन है, वो एक किताब दे दी भेंट। तो उन्होंने ये नहीं लिखा मिस्टर मोदी यू आर ग्रेट, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, तो सही करिए आप। तो भारत की 140 जनता का रिप्रेजेंटेटिव करके वो जाएगा, उसने चुनाव कैसे जीती है वो उनका प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उनके लिए बस मार्केट है। तो उनका जो भी रिस्पेक्ट जैसा लगता है आपको, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से कुर्सी अमेरिका का अध्यक्ष खींचता है, जो नेतन्याहू के सामने भी करता है, सबका करता है, तो ये एक प्रोटोकॉल छोड़ा। तो ऐसी कोई, यानी किंग अब्दुल्ला जब आए थे, जॉर्डन के राजा, एक हफ्ता पहले यूएस में, तो उन्हें लेने के लिए बाहर आए थे ट्रम्प। नेतन्याहू आए थे तो उनको लेने के लिए बाहर आए थे ट्रम्प। लेकिन हालांकि दोनों एक पक्षधर नहीं, एक साथ नहीं है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। एक गाजा पे दोनों के डिफरेंस है, जॉर्डन और इजराइल के, लेकिन दोनों को लेने के लिए ट्रम्प बाहर आए थे। इनको तो ऑफिस के स्टाफ ने रिसीव किया। तो बात यह है कि यह हिंदुस्तान का
अपमान इधर एक तरफ, और दूसरी बात, कोलंबिया और मेक्सिको, ग्वाटेमाला ऐसे जैसे कंट्रीज जो हैं वो, और मेक्सिको, अपना कनाडा भी कह रहा है लोगों को, कनाडा से तो इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं जिनकी मैंने जिक्र किया, उनके अध्यक्ष ने बोला हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे, लेकिन वो इलीगल क्रिमिनल तो नहीं है, तो क्रिमिनल जैसा ट्रीट मत करो उनको। उन्होंने अपने विमान भेजे और उनको लेकर आए विद रिस्पेक्ट। हाँ, उनकी मजबूरी थी, हालात बेकार थे, यहां रोजगार नहीं था, उन्होंने गलत जगह पैसा भर के वो गलत तरीके से गए, तो हमारे वो प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करेंगे, आप प्लीज भेजिए। यहां पर ट्रम्प शासन ने पहली बार हिंदुस्तान में, नेहरू जी से लेकर आज तक, भारत के लोगों को इस तरह से हथकड़ियां पहनाकर किसी की हिम्मत नहीं हुई भेजने की। पहली खेप आई मिलिट्री प्लेन में, हाँ, और मिलिट्री प्लेन में, और वो अमृतसर में उतार रहे हैं, लेकिन उसमें 1/3 या 2/3 लोग गुजराती हुए, क्योंकि गुजरात मॉडल का फेल्यूर है वो। 33 लोग गुजराती। तो बात ये है सोहित भाई, कहने का मतलब है ये जो अपमान देश का है, उसके ऊपर लाल आंख दिखाने वाले इंदिरा जी या नेहरू जैसे स्टेट्समैन, वो जो जमाना था वो गुजर गया, और हम एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में हैं जो हमारी आत्मनिर्भरता, हमारी हिम्मत, हमारे देश की करेज जो है, हमारी ब्रेवरी जो है, हमारे पूर्वजों ने जो खून बहाया है आजादी के लिए, वो सारा एक व्यापारी मित्र के लिए महाशक्ति के सामने पूरी तरह से गिरवी रखे आज रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं किसी के सामने भी बात करने के लिए तैयार हूं, अगर बात से मामला सुलझता है तो, कि इस दौरे से भारत की जनता को क्या मिला अमेरिका की तरफ से। कौन सी नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, कौन सी नई यूनिवर्सिटीज ला रहे हैं, कौन से नए एफडीआई हो रहा है, कौन से टैरिफ ट्रम्प कम कर रहा है हमारे लिए, कौन सी सहूलियत हमारे व्यापार को दे रहा है, कौन से H1B वीजा बढ़ा रहा है, किसको, भारत के लोगों को सिटीजनशिप दे रहा है क्या, भारत के लोगों को रिस्पेक्ट के साथ भेजेंगे क्या। तो ये इनमें से क्या किया मोदी ने। वो मोदी जी के साथ पूरा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का डेलीगेशन था, और वो मोदी जी के साथ NSA के अधिकारी थे, और एलॉन मस्क को बुलाया। उसके ऊपर आपने अमेरिका में देखिए वो पॉडकास्ट हुए हैं, कितना चर्चा कितनी विफल रही। वो बाद में देखा गया तो ये अपने सारे ऑफिशियल बैठे हुए, भारत का सम्मान के प्रतीक है ना ये सारे ऑफिसर्स, उनके सामने एलॉन मस्क आया, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड थी, 3-4 बच्चे थे, और एक गर्लफ्रेंड की फ्रेंड आई, वो सामने बैठे, खेले और चले गए। उनको ये क्या मस्खरे थे हमारे जो बहलाने के लिए गए थे एलॉन मस्क के बच्चों को? नहीं ना। तो ये सारी जो चीजें हैं जो कभी नेहरू इंदिरा के साथ नहीं हुई, राजीव के साथ नहीं हुई, मनमोहन के साथ नहीं हुई, नरसिंह राव के साथ नहीं हुई, अटल जी के साथ नहीं हुई, तो ये पहली बार क्यों हो रहा है? ये आत्म चिंतन का विषय है। और मुझे तो लगता है कि लेफ्ट, लिबरल, सेंट्रिस्ट, ये सारी भेद भूल जाओ। एक भारतीय RSS को भी सोचना चाहिए कि आप जो महान भारत का सपना देख रहे हैं, ये है क्या वो? अगर ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है मोदी, तो आपकी सबसे कमजोर उपलब्धि कितनी बकवास होगी। ठीक, अब आप मुझे बताइए 2-3 चीजें। एक तो जब प्रधानमंत्री मोदी गए, उससे पहले हाथों में